नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसको निकालना है। तो अभाज्य संख्या शुरू में कौन होता है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 9 नहीं 11 होगा। कितना संख्या हो गया? 5। तो सभी को 5 से भागा दे देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना ये जोड़ने पर आएगा? तो जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 और 5 से भागा देंगे तो कितना नंबर में कटेगा? 5 पूर्णांक 3/5 इसका राइट आंसर है। 5 इसका मतलब होता है इसका राइट आंसर होगा 5.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, राहुल और राशिम के वर्तमान आयु का अनुपात। राहुल और राशिम का वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो राहुल का वर्तमान आयु क्या होगा? तो माना कि जैसे राहुल और रेशमी का वर्तमान आयु है कितना है? इसको मान लेते हैं 2x राहुल का और रेशमी का x मान लेते हैं। 30 वर्ष बाद, जैसे 30 वर्ष बाद तो 30 वर्ष इसमें प्लस कर देंगे तो 2x प्लस 30 बटे रेशमी ला तो हो जाता है 30। कितना हो जाता है? 7:6, 7:7/6 हो जाता है। तो इसको तिरछा गुना कर देंगे तो ये 12x 12x प्लस 180 बराबर 7x प्लस 210। ये हो गया 210। तो 12x में माइनस 7x इधर आएगा तो कितना ही बचेगा? 5x बच जाएगा। और इस तरह 210 में से 180 जाएगा इधर इधर तो कितना ही हो गया? 5x। कितना ही घटेगा तो कितना होगा? ये घटेगा तो 180 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा। कितना मात्रा में कट रहा है? तो 5 6 5 30 तो x बराबर हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, यदि ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5 है तो ए बी सी का अनुपात निकालिए। जैसे ए बराबर बी दे रहा है, ए अनुपात बी में लिखते हैं तो ए अनुपात बी में लिखते हैं तो 2:3 हो गया इसका। तो बी और सी का अनुपात हो गया 4:5। तो ए बी सी का सभी का मान निकालें। जैसे ए का निकालना है ए बी सी, तो ए का निकालना है तो इसको गुना कर देंगे, ये दोनों गुना कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो बी का निकालना है तो बी को इसको छोड़ देंगे, ये दोनों गुना करते हैं तो एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 या 12। यहाँ हो जाएगा सी वाला तो ये 5 गुने 3 15, 12 8 12 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 12 15 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर इतना सिक्के हैं। जैसे 1 रुपया और 50 पैसे वाला मिलाकर कितना है? 210 सिक्का है। 210 सिक्का है। उनके मूल्यों का अनुपात, मूल का जो अनुपात है जो 13:11 रेशियो में 11:11 रेशियो। तो 1 रुपया वाला सिक्का कितना होगा? तो 1 रुपया वाला सिक्का देखिए गुना करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। इसको कितना, जैसे 13 सिक्का है तो 1 रुपया करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। जैसे 50 पैसा का 11 सिक्का तो जैसे इसको 1 रुपया बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो जैसे 22 सिक्का रहेगा तब ना ये रुपया में बनेगा तो इसका हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 सिक्का। यहाँ कितना है? 13। टोटल सिक्का कितना है? 22 और 13। 22 और 13 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 35 गुने 210 कर देंगे तो 210 गुने कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35। ये हो जाएगा 6 मरत में कट जाएगा तो 13 6 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, एक व्यक्ति 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो जाता है। तो तदनुसार पूर्व वेतन कितना था? तदनुसार जैसे कोई व्यक्ति 20% की वृद्धि प्राप्त होने पर उनका वेतन 24,000 हो जाता है तो तदनुसार पूर्व वेतन कितना हो जाएगा? तो तदनुसार उसका वेतन कितना हो जाएगा? तो जैसे इसको देखते हैं 24,000 टोटल है 24,000 तो 100% का 20% का वृद्धि प्राप्त होता है तो 20 से 100 पर भी प्राप्त हुआ तो 120 हो जाएगा इस टोटल। तो बटे 120 कर देंगे तो बटे 120 कर देंगे तो ये कितना मरत में कटेगा? ये 200 मरत में कट जाता है। तो 200 गुने 100 करेंगे तो 200 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, एक संख्या को 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। एक किसी संख्या है जो 15 घटाने पर वह 80 रह जाती है तो उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% उसको निकालना है। तो जैसे एक कोई संख्या है उसमें 15 घटाते तो कितना ये प्राप्त होता है? 80%। तो 80% ही प्राप्त होता है तो 80/100 हो जाएगा। तो 80/100 हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो कितना में कटेगा? 4/5 हो जाएगा। 4/5 हो जाएगा तो x - 15 बराबर इसको जैसे हो जाता है उस संख्या का, एक संख्या का इसको 4x/5 कर देंगे तो 4x/5 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे ये गुना करेंगे तो 5x - 15 × 75 बराबर 4x। तो ये इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? x। 4x इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? x बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा 75 तो x बराबर हो जाएगा 75।
तो x बराबर 75 हो जाता है, उस संख्या का 40% क्या हो? तो जैसे x बराबर 75 है तो 75 का 40% निकालना था, 40% बटा 100 हो जाएगा। तो 0 से 1 0 कटा, 1 कट गया 2 मिनट में, 1 कट गया 5 मिनट में, 1 कट जाएगा 15 मिनट में। तो 15 गुने 30 हो जाएगा। तो 15 गुने 2 कर देंगे 30 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार इन दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 25 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो जैसे कुल छात्र कितना होता है, तो कुल छात्र 100% होता है, 100%। दोनों दोनों में फेल होने वाले की संख्या कितना है? जैसे दोनों में, ये तो है परीक्षा में अंग्रेजी में है, एक गणित में, तो दोनों में कितना है? तो दोनों में है 20%। तो दोनों में है जो 20% हो गया। और यहाँ कितना, कम से कम एक विषय में, तो कम से कम एक विषय में है, तो इस 100 में से 20 हटा देंगे तो कितना बच गया? 80। 60% अंग्रेजी में है, 60% अंग्रेजी प्लस 70% गणित, बराबर कर देंगे 80। ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 1 13, 130% बराबर 80। 130% बराबर 80 हो गया। ये इसको घटाएंगे तो 80 में से 130 माइनस 80 करेंगे तो कितना ये हो जाएगा? 50%। 50 हो गया तो 50 कितना हो जाएगा? 50 का टोटल वैल्यू है जो देखिए 2500। तो 50 का वैल्यू जो 2500 है, बट ये कट जाएगा, 50 गुने 100 कर देंगे, तो 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 25, 10 हो गया। 50 मिनट में कट जाएगा, तो 50 गुने 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता और 10 पुस्तकों 110 रुपया में, 10 पुस्तक 110 रुपये में बेच देता हूँ, तो प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो जैसे कोई भी वस्तु 100 रुपया में 110 वस्तु के रूप में बेच रहा है, तो ये कितना है? 10 रुपये के हिसाब से ये 111 में बेच रहा है, तो ये कितना हो रहा है? तो ये 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1210। 1210 हो जाएगा। 11 गुना करेंगे तो 110 गुने 11 करेंगे तो 1210 हो जाएगा। तो टोटल अंतर इसमें कितना है? 210। तो 210 है तो ये 1000 पर, 1000 पर अंतर गुने 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, कितना ये बच गया? 21 बराबर 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, किसी वस्तु का 20% लाभ में से बेचने पर उसे 20% के हानि पर बेचने पर तुलना 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य, जैसे कोई भी वस्तु है उसे 20% के लाभ पर बेचता है और 20% की हानि, तो 20% के लाभ पर बेचेगा तो 120 हो जाता। इसमें कितना हानि पर है? 20%। हानि हो गया 20%, इसका अंतर कितना हो गया? 40। तो 40 का अंतर है जो 60 रुपये अधिक मिलता है, तो 60 रुपये अधिक बटा 60 रुपये अधिक बटा 40 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 कट जाएगा 2 मिनट में, 1 कट जाएगा 5 मिनट में, 1 कट जाएगा 30 मिनट में, तो क्या हो गया? 30 गुने 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 5 या 15, 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, 25% तथा 10% क्रमिक बटे के समतुल्य एकमात्र बटा क्या होगा? तो 25, ये भी फार्मूला पर निकल, 25 प्लस 10 माइनस 25 गुने 10 बटे 100 हो जाएगा। तो 0 से 1 जीरो कटा, 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा 5 मिनट में, तो ये कितना? 2.5 ये हो जाएगा। अब 25 और 10 कितना हो गया? 35। 35 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? ये 32.5 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।